भारतीय जनता पार्टी की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं हमारा सनातन पर्व जो आसन है, आने वाला है, उस रंगों के पर्व की, होली उत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज एक विशेष मंतव्य के तौर पर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। अभी और संयोग से मैंने ही पार्टी को आग्रह किया, फिर अध्यक्ष जी का मुझे निर्देश मिला। पिछले दिनों रीट की परीक्षा थी और अनायास परीक्षा केंद्रों के आगे से निकला, भीड़ देखी, पूछा तो पता लगा रीट की परीक्षा चल रही है। सुबह से शाम तक अलग अलग जगह गया, प्रदेश के कई हिस्सों में। मन में उत्सुकता थी कि किसी जमाने में ऐसे रीट की परीक्षा और भी हुई थी। मुझे उत्कंठा ज़्यादा थी। शाम को जब परीक्षा पूरे तरीके से संपन्न हो गई तो मैंने अपडेट लिया, पता लगा कि तिनका भी नहीं हिला और निर्विघ्न तरीके से रीट की परीक्षा अच्छे तरीके से संपन्न हो गई। तो मुझे ध्यान आया कि जब हम लोग विपक्ष में थे, 18 से 23 तक अशोक गहलोत जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हालांकि उनके पाप का दंड राजस्थान की जनता ने उनको दे दिया, सत्ता से बेदखल कर दिया। लेकिन हास्यास्पद बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता अक्सर देश के चुनाव परिणामों के बारे में ईवीएम को दोषी ठहराते हैं, उसकी बैटरी को दोषी ठहराते हैं। लेकिन मैं उस पृष्ठभूमि में गया तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के सत्ता से बेदखल होने के यदि कोई पहले 10 कारण थे तो उसमें पेपर लीक सबसे बड़ा कारण था। उस दौरान आप सब लोग इस बात के साक्षी हैं, सदन में भी और सदन के बाहर भी व्यापक आंदोलन हुए। कांग्रेस की सरकार के पास में कोई जवाब नहीं होता था। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरीके से उसमें लज्जित हुए थे, दंडित हुए थे जनता की अदालत में। और इसलिए मेरे मन ने एक स्वतः संज्ञान लिया कि राजस्थान में भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद यूं तो सरकार ने 100 दिन की भी और 1 बरस की अपनी उपलब्धियों का अलग अलग जिक्र किया है, ईआरसीपी से लेके यमुना जल समझौते तक। लेकिन मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को साधुवाद दूंगा कि जिस रीट की परीक्षा पर, जिसकी इतिहास और जिसकी पृष्ठभूमि इतनी विकृत थी, जिस पर सबकी निगाह थी, और इसलिए मुझे लगा कि मुझे, क्योंकि उस बात के लिए जिस पर हमने संघर्ष किया, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री की सरपरस्ती में निर्विघ्न तरीके से प्रदेश के युवाओं को एक किस्म की ये राहत ही दी थी कि जो युवा कांग्रेस पार्टी के राज में, लगभग 70 लाख से भी ज़्यादा नौजवान इस बात से पीड़ित होते थे। मुझे ध्यान आता है कि पेपर लीक को लेकर हनुमानगढ़ के एक नौजवान ने अपने सुसाइड नोट में लिखा, अपने माता पिता से माफ़ी मांगते हुए। कितने परिवारों तक संकट आया, आर्थिक संकट भी आया, जानमाल का संकट भी आया, उन्होंने अपने बच्चे खोए और प्रदेश में एक किस्म की अराजकता थी। तो मेरा विशेष तौर पर आज का मंतव्य तो ये था, एक लंबी फहरिस्त है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के शासन में 2019 में पुलिस भर्ती परीक्षा का, पटवारी भर्ती परीक्षा का, लाइब्रेरियन का, 2021 का रीट का, कांस्टेबल 2022 का, वन रक्षक का, वरिष्ठ अध्यापक का, जेईएन का, सब इंस्पेक्टर का, ये तमाम ऐसी परीक्षाओं की एक लंबी फहरिस्त है जिसमें इस तरीके का पेपर लीक हुआ। और पेपर लीक का ये मुद्दा केवल देश तक सीमित नहीं था,
इसकी गूंज दुनिया में भी हुई। राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की मौजूदा